ओम नमः शिवाय। 7 फरवरी 2021 दिन रविवार के वीडियो में आपका और आपके पूरे परिवार का अभिनंदन और स्वागत है। सुखद भविष्य के लिए आप आज सुबह आग्नेय यानी साउथ ईस्ट दिशा में श्री हरि भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी मनोकामना जरूर कहें। जी हाँ, मनोकामना कहने से क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। कैसे होगी हम लोग आगे समझेंगे। पूरे वीडियो देखिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे आपको रुद्राभिषेक की जानकारियां देंगे, कपड़े खरीदने हैं कि नहीं खरीदने इसके बारे में, हवन आदि सब कुछ जानकारी टोटल एक ही इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कथा दीर्घा की। कथा हमने सबसे पहले ही बताया, आज पीपल का वृक्ष क्यों नहीं छूना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको, ठीक है ना। बने रहिए हमारे साथ, सुनिए। अच्छा, तो आप यह तो मानते ही हैं कि आज की नींव पर कल की इमारत खड़ी होनी है, बिल्कुल 100% होनी है। तो आइए उत्तम स्वास्थ्य, शरीर सुख और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए षटतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। कथा तो हम प्रारंभ करें, लेकिन इसके पहले यह भी तो जानकारी जरूरत है कि यह व्रत क्यों करना चाहिए। इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को करने से क्या लाभ मिलेंगे, यह भी तो जरूरी है कि नहीं है। पूरी क्रियाविधि मालूम हो जाए तो कितना अच्छा है। तो हम लोग आप जानते हैं क्रियाविधि क्या है, इस व्रत को करने का तरीका, कैसे किया जाएगा यह व्रत, पूरी कंप्लीट क्रियाविधि। और हम आगे जानेंगे, कथा के सुनने के बाद हम लोग आगे रुद्राभिषेक आदि की जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने हम ये कथा प्रस्तुत करते हैं और पूरी क्रियाविधि के साथ। क्या करिए आप, आज प्रातः है यानी कि 7 फरवरी 2021 की प्रातः स्नान करें। श्री कृष्ण इस महामंत्र का, श्री कृष्ण इस महामंत्र का आप 8 बार करें, 28 बार, 108 बार या 1000 बार जप कर सकते हैं, ठीक है। उपवास रखें, पूरा दिन उपवास रखिएगा। रात्रि में जागरण करना है और हवन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जागरण के संबंध में हमसे किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो बताएं, हवन के संबंध में किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो बताइएगा, ठीक है ना। भगवान का पूजन करें और सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। भगवान को अर्घ्य देना है इस मंत्र के द्वारा। अगर आप मंत्र नहीं भी पढ़ सकते हैं तो श्री कृष्ण मंत्र के द्वारा भी यह अर्घ्य आप प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए इस व्रत को, इस दिन के इस व्रत को षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, करना यह पड़ता है कि तिलों के जल से स्नान करना, यानी कि जब आप स्नान करें तो तिल थोड़े से 1 चुटकी डाल लें और उसके बाद उसमें स्नान करें। पिसे हुए तिलों का उपटन करना चाहिए, तिलों को पीस लीजिए और शरीर में उपटन लगाइए। होगा क्या लाभ यह हम बताते हैं आपको बाद में, ठीक है। तिलों का ही हवन करना है आपको, ठीक है। हवन मतलब करना है तो तिल से ही हवन करना है। तिल मिले हुए जल को पीना है, ठीक है। और तिलों का ही दान भी करना है। और तिलों के बने हुए मोदक हुआ, बर्फी हुआ, या जो लड्डू होते हैं तिल के, गजक हो गई, यह सेवन आपको करना है भोजन में। तो पापों का इससे नाश हो जाता है। हमारे द्वारा जाने अनजाने अनेक पाप हुआ करते हैं जीवन में, तो उनका नाश होता है। और अगर पाप नाश होंगे तो हमें धन समृद्धि, सुख संपन्नता सब कुछ प्राप्त होगी। इस व्रत के बारे में यह तो पता चल गया कि यह सब करने से, अच्छा, ये तिल का प्रयोग करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होगी, यह भी हम बता दे रहे हैं आपको, यानी कि हमें शारीरिक सुख प्राप्त होगा। तो इस व्रत की कथा भी हम आपको संक्षेप में बहुत कम शब्दों में बताते हैं। एक बात के समय की बात है कि प्राचीन काल में भगवान की परम भक्ता एक ब्राह्मण थी जो उसके ब्राह्मणी थी। तो वह भगवत संबंधी भगवान के व्रत उपवास किया करती थी। भगवान की विधिवत पूजा करती और नित्य रोजाना भगवान का स्मरण किया करती थी। कठिन व्रत करने के कारण और पति सेवा एवं घर की संभाल रखने आदि से उसका शरीर काफी सूख गया था, मतलब वो दुर्बल कृशकाय हो गई थी। किंतु अपने जीवन में उसने दान के निमित्त किसी को भी एक दाना नहीं दिया था। व्रत तो बड़े मन से करती थी, मगर वो दान किसी को नहीं देती थी कुछ भी। तो क्या हुआ, एक दिन स्वयं भगवान ने सोचा कि बताओ, व्रत करती है, यह दान नहीं करती है, अगर यह दान नहीं करेगी तो इसको उत्तम सुखों का प्राप्ति कैसे होगी। कुछ भी यह दान करे तो अवश्य ही हम इसको अपना वैकुंठ दे दें। तो एक दिन स्वयं भगवान ने सोचा कि इसको कपाली का रूप बन करके इससे कुछ भिक्षा मांगी जाए, तो कुछ न कुछ दे देगी हमको, और जब दे देगी तो हम इससे प्रसन्न हो जाएंगे, इतने सारे इसने व्रत कर रखे हैं।
तो भगवान ने कपाली का रूप, एक अघोरी का रूप बनाया और जा करके उसके सामने भिक्षाम देहि कहने लग गए, परंतु उसने उनकी कुछ भी नहीं सुनी। मतलब वो बड़बड़ाते रहे और कुछ भी नहीं सुनी। अंत में बहुत ज्यादा बड़बड़ाने पर, एवं भिक्षाम देहि, बार बार यही कहने पर क्या हुआ कि वो ब्राह्मणी सोचने लग गई ये तो पीछे पड़ के रह गया है। तो उसके घर में मिट्टी का एक छोटा सा डेला पड़ा था, उसने वो डेला उसको मिट्टी का टुकड़ा एक दे दिया ला करके कि लो भैया जाओ तुम यहाँ से, हमारा खोपड़ी हमारी छोड़ो, हमें परेशान न करो, ठीक है, तो मैं भगवान का व्रत रख रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो उसने उनको दे दिया वो माटी का टुकड़ा। तो वो जब ले लिया उन्होंने तो भगवान उसी से प्रसन्न हो गए, कहने कुछ तो दिया इसने, तो भगवान प्रसन्न तो हो गए और ब्राह्मणी को वैकुंठ का वास दे दिया। अपने जहाँ विराजते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, वहाँ का वास दे दिया। परंतु हुआ क्या, जो उसने दिया था वही वहां भी उसको मिला। वहां मिट्टी की परम मनोहर मकानों के सिवा और भी कुछ नहीं था, मतलब जो कुछ भी था सब मिट्टी का था। अब वो बड़ी समस्याग्रस्त। तब उसने फिर भगवान की पूजा करी, भगवान से बारंबार अनुनय विनय प्रार्थना करी। भगवान ने उसको दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि तुमने जो पृथ्वी पर व्रत किए हैं उन व्रतों का प्रभाव तो यह है कि तुम्हें वैकुंठ मिला, और तुमने हमें एक समय में माटी का एक डेला दिया था, उसके प्रभाव स्वरूप, उन व्रतों का और उस डेले के प्रभाव स्वरूप तुम्हें यहाँ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, और यहाँ माटी के मकान ही प्राप्त हुए, अन्न तो कभी दान दिया नहीं तुमने। तो ब्राह्मणी बोली फिर, तो भगवान ने कहा कि यदि ऐसा कर सको कि तुम सटतिला एकादशी का एक व्रत कर लो, इस एक व्रत करने से तुमको वह समस्त सुख प्राप्त हो सकते हैं जो चाहती हो, जो मनोकामना है तुम्हारी, ठीक है ना। तो भगवान की आज्ञा से उसने सटतिला एकादशी का व्रत किया, यानी माघ कृष्ण एकादशी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उसने व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से उसको वह सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी उसने कामना की थी। तो यह संक्षेप में हमने आपके सामने कथा व्यक्त की है। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं कपड़ों के बारे में, ठीक है। व्रत कथा, व्रत विधि जान ली, सब कुछ समझ गए। अब हम लोग इसके संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग कपड़े खरीदने की जानकारी, कपड़े खरीदने के बारे में बात करें तो आज कपड़े मत खरीदिएगा। अगर खरीदेंगे तो धनहानि की स्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखिए हमको क्या, हमारा विजन क्या है, हमारा विजन है कामयाबी। तो कामयाबी की राह पर अगर बढ़ना है तो हमारी बातों को बिल्कुल गाढ़ बांध लीजिए और लिखते जाइए। आज क्या नहीं करना है लिख लीजिए क्लियर, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको विजन क्लियर होगा कि आपको आज के दिन क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो 2 दिन पहले वीडियो आपको मिल रहे हैं तो आपको आराम से लिखने में आराम ही होगा और आराम से आप कर पाएंगे वो कार्य। यदि आपका विजन कामयाबी है, कामयाबी प्राप्त करनी है तो बने रहिए हमारे साथ। और आज बात करते हैं आगे कि क्या किया जाए। आज के और शुभ कार्य करने लिए आप कर सकते हैं कि आज हरे रंग का प्रयोग आप अपने लिए बढ़ाइए। जैसे पेन हरे रंग का हो सकता है, मतलब वो ग्रीन चलता हो या ग्रीन कलर का ही पेन हो। आज के दिन कपड़े आप ग्रीन कलर के पहन सकते हैं। इस तरीके का आप प्रयोग करें और आपका दिन आपके मुताबिक, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाएगा, वैसा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आज का दिन सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट की याद आया कि सेलिब्रेट कीजिए तो हम आपको बता दें कि आपका अगर जन्मदिन है या विवाह की एनिवर्सरी है तो आज, क्योंकि हर पल एक सेलिब्रेशन है, प्रकृति हर वक्त जो है सेलिब्रेट करती रहती है, प्रकृति हर वक्त आनंदित हुआ करती है। तो आप इस धरती पर महान व्यक्ति हो, आप महान व्यक्ति हो और महानता के लिए ही जन्म लिया है आपने। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करिए। माता पार्वती आपके पर सदैव प्रसन्न रहे, हमारी भी शुभकामना है, सदैव आनंदित प्राप्त कीजिए। चलिए आज बात करते हैं आगे कि आज क्या करना चाहिए। और आगे आज का दिन कितना अच्छा है, आप सोचिए कितना अच्छा है कि आज रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं ताकि जीवन का वास्तविक सुख आपको प्राप्त हो सके। कितना बढ़िया दिन है आज कि रुद्राभिषेक करने के लिए आज बेहतरीन दिन है। रुद्राभिषेक कीजिएगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊपर वालों का हाथ। ऊपर वाले कौन? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, ये दोनों ऊपर वाले, इनका भी हाथ हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हमको वो ताकत मिल गई तो भले ही कुछ भी, कितना भी कांटे, कितना भी परेशानियां, कितना भी दिक्कतें आ जाएं, भगवान का साथ होगा तो जरूर से जरूर हम सब पार कर जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आज तुलसी पत्र नहीं तोड़ना, पीपल के पास तो बिल्कुल जाना ही नहीं। अगर गए,
अगर गए तो समझ लीजिए कि धन हानि की स्थितियां बनेंगी और दरिद्रा जो है आपके पास आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि रविवार के दिन लक्ष्मी जी की जो बहन है उनका वास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है, और आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बिल्कुल कदापि नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, मत जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो किए कराए पर सब पानी फेर देंगे आप। हाँ, बिल्वपत्र तोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आज रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो बिल्वपत्र भी तोड़िएगा, लाभदायक रहेगा। आज देवदारू का पौधा आप पब्लिक प्लेस पर लगावें या उसमें जल दें, या दोनों कार्य न कर सकें, भाई होगा इससे लाभ यह कि आपको ग्रहों से होने वाली परेशानियों से आपको बच जाओगे आप आराम से, क्योंकि अधिकतर समस्याएं ग्रहों की देन होती हैं जीवन में। आप मानो या ना मानो, फिर भी आपको प्रॉब्लम तो इन्हीं से होनी ही होनी है। तो करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा है कि अगर ना लगा सकें बाई चांस, तो आप कुछ धन किसी भी पात्र व्यक्ति को दे दें, आपको लाभ मिलने लग जाएगा, वही जो आप पेड़ लगाने से पाते, जल देने से पाते। बस ये कह के दे दीजिएगा कि भाई देवदारू का पौधा लगाने के लिए मैं आपको यह धन समर्पित करता हूं, देता हूं, ठीक है ना। बात करते हैं, जब आप सफलता की राहें तय करने के लिए कदम बढ़ा ही चुके हैं, तो कदम भी हमको फूंक फूंक कर रखने, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो सोच समझ कर आगे बढ़ने की क्रिया में अगला जो पायदान आता है वो कहता है कि दाल, चावल और बैंगन की सब्जी आज आपको नहीं खाना। अगर यह कार्य किए तो धन हानि का सामना करना पड़ेगा, धन हानि फेस करनी पड़ेगी, मनी लॉस फेस करना पड़ेगा, इसलिए यह कार्य नहीं करना है, ठीक है ना। आज दवा नहीं खानी है, दवा का सेवन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, निर्माण भी नहीं करना है और सेवन भी नहीं करना है। आज यदि आपकी रुचि फिल्मों, फैशन इंडस्ट्री, सर्राफा इंडस्ट्री, कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि मनोरंजन के हर क्षेत्र में, अगर कोई भी क्षेत्र मनोरंजन का आपके लिए लाभदायक रहेगा, कोई भी एक क्षेत्र चुन लीजिए और उसमें कदम बढ़ा दीजिए। कल नहीं आता, आज ही है जो कुछ है। कल की नींव, कल की जो इमारत हमें खड़ी करनी है, आज की जो नींव है वो कल की इमारत बनेगी जाकर। इसलिए आज कदम बढ़ाइए। आज ये मत सोचिए कल एक नींव बनाए रखेंगे हम, हो सकता है कल ना आए, आज ही हो वो दिन, इसलिए यह करिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप यही जानकारी जो हमने बताई आपके सामने अभी हिंदी में, ये जानकारियाँ सब इंग्लिश में चाहते हैं आप, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी हमने इंग्लिश में दे दी है, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू रीड इन इंग्लिश देन वॉच द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्षौर कर्म यानी बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने के बारे में बात करें तो क्षौर कर्म यानी धन, धर्म और बुद्धि की हानि। यानी बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से क्या होगा? धन का हानि होगी, धर्म की हानि होगी और बुद्धि की भी हानि हो जाएगी। इसलिए यह कार्य कतई नहीं करना, ठीक है ना। आज हवन जो है आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, हमने पहले बताया, ठीक है ना, वो तो पहले बता चुके हैं कि हवन लाभप्रद रहेगा, हवन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर यानी अंग ज्योतिष के आधार पर यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 3, 5, 6, 7 या 9 आता है तो आज का दिन आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। और वैसे अगर आप हमारे बताए हुए जो उपरोक्त हमने बातें बताई हैं कपड़ों आदि के बारे में सब पूरी जानकारी दे रहे हैं, जो उन सब बातों को अपनाते जाते हैं और आगे भी जो बता रहे हैं वो अपनाते जाते हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि सारे दिन ही अच्छे 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 रहेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यदि आपका विश्वास शिव है और श्रद्धा माता पार्वती हैं तो जीवन में सब कुछ संभव है। खड़े हो जाइए और बिल्कुल फाइटिंग, यू आर फाइटर यार, बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज सोना, चांदी, मकान, वाहन आदि के कार्य नहीं करने हैं, कदापि नहीं करना। आज करना है तो सिर्फ स्वयं की उन्नति के प्रयास करने हैं, ईश्वर का नाम जपना है और अपने लिए किसी नवीन विधा का, जी हाँ, नवीन विधा को टारगेट करना है अपने लिए, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आ गए मनोकामना पूर्ति के उपाय की तरफ आ गए हैं, ठीक है। मनोकामना पूर्ति का वह उपाय जिसको जानकर आप भी लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या है करना सिर्फ इतना सा है कि आज आप कुछ भी हरी सब्जी ले लीजिएगा, बाजार से खरीद लीजिएगा, आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है ना। मूली छोड़ दीजिएगा, मूली का सेवन नहीं, ठीक है। हरी सब्जी अपनी मनोकामना कहते हुए गाय को खिलानी है, ठीक है ना। किसी भी गाय को अपनी मनोकामना कहते हुए गाय को खिलाएं और अपनी मनोकामना उससे
कहें, ठीक है ना। गाय को खिलाओ, मनोकामना कहें। आप देखना आपकी इच्छा को, यानी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाएगी और आपकी वह इच्छा पूर्ण होकर रहेगी, पूर्ण होगी वह इच्छा, ठीक है ना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये जरूर बताइएगा। नीचे वीडियो में, नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स भी है, वहाँ लिखिएगा। ओम नमः शिवाय आपको लिखना है, कम से कम 5 बार तो लिखिए ही लिखिए। अधिक लिख सकते हैं तो वह आपकी अपनी श्रद्धा भावना है। लिखिएगा जरूर से जरूर। भगवान शिव की आराधना में संलग्न हो जाइए, माता पार्वती से लगातार बातचीत कीजिए, देखिएगा आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आपने कामना की होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि सभी को जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। भगवान सदाशिव और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभ कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि विजेता कभी हारते नहीं। जय माता दी।